हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एफएसडी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम आईयूपीएसी के नोमेनक्लेचर में एल्डिहाइड और कीटोन की नोमेनक्लेचर को आज डिटेल में समझेंगे। इससे पहले हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन समझ लिया है। ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के साथ साथ हमने सब्स्टिट्यूएंट भी सीख लिया है कि अगर चेन के अंदर अगर चेन होती है तो उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। उसके बाद हमने एल्कोहल के बारे में भी, उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एल्कोहल का भी पूरा सीख लिया है। ठीक है। इस तरह की हम 4-5 वीडियोस में हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को कवर कर चुके हैं एल्कोहल तक। आज हम एल्कोहल के बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्डिहाइड एवं कीटोन का नोमेनक्लेचर। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एल्डिहाइड जो होता है वो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इस तरह की संरचना जो भी होगी वो एल्डिहाइड होगी। यहाँ पे आर आप जानते हैं कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, जैसे CH3, C2H5, C3H7 या कुछ भी। ठीक है। और डबल बॉन्ड के बाद सिर्फ H आना चाहिए। कार्बन के बाद कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड लगा के O लिखा होगा और यहाँ पर H होगा। तो ऐसे जो कंपाउंड होंगे वो कहलाएंगे एल्डिहाइड। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। दूसरा, अगर कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड लगा हो और उसमें O जुड़ा हो या RCO लिखा हो और इसके कार्बन के इस तरफ भी एक कोई एल्केन हो, वो एल्किल ग्रुप हो, और इस तरफ भी कोई एल्किल ग्रुप हो, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं। ठीक है। ये भी कोई एल्किल ग्रुप है और ये भी कोई एल्किल ग्रुप है। अगर इस तरह के दो ग्रुप कार्बन से अलग अलग इस तरह से जुड़े हों और कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड बना के O लिखा हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे कीटोन। क्या कहेंगे? कीटोन। और एक चीज, जब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे हम AL, अल। इसे लास्ट में प्रोनाउंस कैसे करेंगे? अल। और इसमें लास्ट में लिखेंगे हम ओन। ठीक है। जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओन। लास्ट में जो इसका सफिक्स यूज करेंगे, जो सफिक्स यूज होगा इनका, वो कीटोन के लिए तो ओन होगा और एल्डिहाइड के लिए अल होगा। ठीक है। नोट करिए इसे। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे अब एल्कोहल के नोमेनक्लेचर से, सॉरी एल्डिहाइड के। एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी H और यहाँ भी H। तो देखिए, अब इसमें यहाँ पर हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो क्या करेंगे, देखो इसमें कितने कार्बन है? पहले देखो S तो इसमें कोई है नहीं। फिर देखो C, कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। एक कार्बन के लिए हम लगाएंगे इसमें मैथ। नहीं, बॉन्ड कौन सा है? सिंगल। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिख देंगे N। और F है यहाँ पे CHO ग्रुप है, इसका नाम एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड के लिए हम यूज करेंगे AL। तो एक नंबर पर ही है, यही एक ही कार्बन है, तो 1 अल। ठीक है। और E और A एक साथ नहीं लिखे जाएंगे, ये वाली E हट जाएगी, तो इसका जो नेम बनेगा वो बन जाएगा मेथेन 1 अल। या इसे शॉर्ट में 1 हम लगाए या ना लगाए एक ही बात रहती है, तो हम इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, मेथेनल। ठीक है। इसका जो जनरल नेम है वो आप याद रखना, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। इसी तरह से देखो, एक है CH3CHO, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3CHO। ठीक। इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए H, देखो H तो है नहीं,
सी कितने कार्बन है? दो के लिए एथ लिख लिया। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल है, एन लिख लिया। ई हट जाएगी इसकी, 1 नंबर पर अल है तो एथेन अल। ठीक है, एथेन 1 अल या एथेनल भी लिख सकते हैं ऐसे। इसका जो साधारण नाम है वो है एसिटाल्डिहाइड। ये भी बहुत फेमस नाम है इसका, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक चीज और आपको इसमें दिख रहा होगा कि यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है। तो डबल बॉन्ड की जगह मैंने एन क्यों लिखा है, इन क्यों नहीं लिख दिया? ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए तो इन आता है ना, सिंगल बॉन्ड के लिए आता है एन। तो हम यहाँ पर एन क्यों यूज कर रहे हैं, इन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर जो बॉन्ड है वो सीओ के बीच में है। ठीक है, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये डबल बॉन्ड यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये वाला बॉन्ड काउंट नहीं होगा। ठीक है, जो रिंग के अंदर, जो चेन के अंदर जो बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, जो कार्बन और कार्बन के बीच में बने, वही डबल बॉन्ड काउंट होता है। ठीक है, नोट करिए इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4 कंपाउंड है, इनके आईयूपीएसी नेम हमें लिखने हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेन बन जाएगी ये वाली, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। एस के पास से, वो एफ के पास से नंबरिंग होगी, यहीं से जो जहां से ये फंक्शनल ग्रुप जहां से पास पड़ रहा है वहां से नंबरिंग कर देंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एस। एस कौन कौन से नंबर पर है? देखो 2 नंबर पे एक मिथाइल है, 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल के बाद सी के बाद देखो बी कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए हम लिखेंगे प्रोप। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है, एन। इनका ई हट जाएगा और 1 नंबर पर ही अल लगा हुआ है, तो हम इसे लिख देंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल। ठीक है, ये सीएचओ ग्रुप है पूरा, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। देखो दूसरा देखेंगे, इसमें चेन हमारी ये हो गई पूरी। ठीक है, नंबरिंग हम यहीं से कर देंगे। ये सीएचओ ग्रुप है 1 2 3 4 और 5। देखो 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट है, क्या नाम है इसका? साइक्लोप्रोपाइल। 3 नंबर पर साइक्लो, वैसे प्रोपेन होता है लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है तो एन हट के वाईएल जुड़ जाएगा इसमें, साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा जी। एस हो गया। सी कितने हैं? 5 कार्बन है, 5 के लिए हम लगाएंगे पेंट। बॉन्ड कौन सा है? डबल बॉन्ड है 3 नंबर पे, तो हम लिख देंगे 3 इन और 1 अल। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखिए, ये वाला है, इसमें देखिए 2 कार्बन है, 1 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, कितने का? एस तो है नहीं, सी 2 कार्बन है, 2 के लिए एथ। बॉन्ड है एन, सिंगल बॉन्ड है। और उसके बाद एफ 1 नंबर पे और 2 नंबर पे 1 2 डाई अल। ठीक है, इस डी की वजह से ये ई यहाँ पर हमने लिख दी है। अगर ए आता डायरेक्ट तो हमें ई में ये वाली ई हटा देता, तो ये हो जाएगा एथेन 1 2 डाइल। अब उसके बाद ये वाला देखेंगे, देखो इसमें भी सीधी सीधी एक यही चेन है। नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 और 3। ठीक है, अब इसमें देखो, एक तो ये मिथाइल ग्रुप है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम पहले लिखते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका। देखो सबसे पहले 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है ये, 2 नंबर पे क्या चीज जुड़ी हुई है? देखो सब्स्टिट्यूएंट को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ से 1 नंबर, इसको 1 नंबर में लेगा, ये 2 नंबर। 2 नंबर हम यहाँ नहीं दे सकते क्योंकि बॉन्ड आ रहा है। अच्छा, 1 नंबर तो देना हमारी मजबूरी है, 1 नंबर इसी को देना पड़ेगा। उसके बाद 2 नंबर इसको देंगे क्योंकि बॉन्ड पास पड़ रहा है यहाँ से, तो जैसे 3 और इधर 4। ठीक है, तो देखो अब इसमें भी एचसीबीएफ रूल लगा देंगे। 3 नंबर पे देखो, यहाँ भी अगर एचसीबीएफ रूल लगाओगे तो सबसे पहले एस लिखोगे, एस 3 नंबर पर है। 3 नंबर पे ब्रोमो। सी कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, 4 के लिए लगाओगे ब्यूट, लेकिन ब्यूट से पहले लगाओगे साइक्लो, साइक्लो ब्यूट। और बॉन्ड कौन सा है? डबल बॉन्ड है 2 नंबर पे, 2 इन। अब इन होता जब नॉर्मल नेम, ठीक है, नॉर्मल तो है नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये वाली ई हट के वाईएल जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा इनाइल। ठीक है, तो 3 ब्रोमो
साइक्लोब्यूटेनॉइल। उसके बाद अब इस वाली चेन मेन चेन में आ जाएंगे। देखो 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 मिथाइल। ठीक है, ये आपको बिल्कुल सीधा लिखना है, इसी के साथ में है ये 2 मिथाइल। और उसके बाद एस, एस हो गया पूरा। सी कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए प्रॉप। बॉन्ड कौन सा है पूरी चेन में? एन, सिंगल बॉन्ड है। और 1 नंबर पर अल है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 ब्रैकेट में 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूट 2 इनाइल 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल। ठीक है, नोट करो ये सारे। अब देखिए इन दोनों के अब हमें आईपीएससी नेम लिखने हैं। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक चेन बनाएंगे ये वाली, यहां से नंबरिंग करेंगे क्योंकि ये सी एच ओ पास पड़ रहा है यहाँ से, क्योंकि एफ एफ के अकॉर्डिंग ही नंबरिंग होगी। जहां से एफ पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग होगी। यहाँ से भी कर सकते हैं, वैसे डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड और एफ में हम एफ को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो एस से यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 और 5। तो देखिए एस एक 2 नंबर पर है और एक 4 नंबर पर है। तो 2 नंबर पे आइडो है, 4 नंबर पे क्लोरो है। क्लोरो का सी पहले आएगा, तो हम 4 नंबर पे क्लोरो लिख देंगे। 4 क्लोरो 2 आइडो। उसके बाद सी कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए लगाएंगे पेंट। बॉन्ड कौन सा है? बॉन्ड है डबल 4 नंबर पर 4 इन। उसके बाद 4 इन के बाद ये ई हट जाएगी यहाँ से। एफ 1 नंबर पर सी एच ओ है 1 अल। ठीक है, इसी तरह से इसका नाम लिखेंगे। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 6 कार्बन की चेन ऐसे है। 1 2 3 4 5 6। कौन सी चेन लेनी चाहिए? अगर हम सीधी चेन ये वाली ले लेंगे तो सी एच ओ ग्रुप चेन से बाहर हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसी चेन लेंगे जिसमें सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेन के अंदर आए। ऐसा करने से एक हमें एस भी बाहर मिल जाएगा, प्रतिस्थापी समूह। नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। 2 नंबर पे देखो मिथाइल है और 4 नंबर पे नाइट्रो। मिथाइल का एम पहले आएगा, एम पहले लिख देंगे। 2 नंबर पे मिथाइल और 4 नंबर पे नाइट्रो। ठीक है, उसके बाद एस हो गया पूरा। एस के बाद सी कितने कार्बन है? 6। 6 के लिए हेक्स। बॉन्ड कौन सा है? डबल 3 नंबर पे 3 इन और 1 नंबर पर अल। ठीक है, इस तरह से इनके नेम लिख दिए जाएंगे। नोट करें दोनों। अब देखिए इस तरह का अगर कोई आईपीएससी नेम लिखने को आ जाए तो क्या करेंगे, देखो हम लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। पहले तो यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, और इस तरह से 5 कार्बन की चेन बन जाएगी यहाँ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 कहीं से भी हम चेन बना सकते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या होगा? सबसे पहले एस, तो देखो चेन के बाहर ये रह गया, इसको हम एस लिख देंगे। ये एस के रूप में होगा। जब ये प्रतिस्थापी समूह बन जाए तो इसका नियम होता है फॉर्माइल। क्या नियम होता है इसका? फॉर्माइल। तो 3 नंबर पे फॉर्माइल, फिर एस के बाद सी कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए पेंट। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल पेंटेन। और देखो 1 नंबर पर और 5 नंबर पर 1,5 डाई अल। इस तरह से लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा। लेकिन आईयूपीएसी इसको गलत मानती है। ठीक है, आईयूपीएसी इस वाले नेम को गलत मानती है। वो ये कहती है कि भाई जब इस वाले दोनों कार्बन को, ये दोनों ग्रुप को जब चेन के अंदर रखा है तो इसके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की गई है, इसके साथ धोखाधड़ी क्यों हुई है। ठीक है, तब क्या होगा? आईयूपीएसी इसे गलत मानता है, तो फिर सही क्या है? सही देखिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। ठीक है, अब आईयूपीएसी क्या कहता है कि
आप किसी एक CHO को चेन से बाहर नहीं रख सकते। CHO के साथ में एक CH ग्रुप भी बाहर जाएगा कोई। अब ये बीच वाला ग्रुप तो बाहर जा नहीं सकता, साइड वाला ग्रुप मतलब ये पूरा चेन से बाहर जाएगा। हम चेन कौन सी बनेगी, देखो बेटा, चेन हमारी बनेगी ये वाली, ठीक है। पूरी 4 कार्बन की चेन बन जाएगी ये वाली। अब नंबरिंग हम कहां से करेंगे इसमें, 1 2 3, 3 से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, या फिर यहां से करें 1 2, ये 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो ये वाली नंबरिंग ज्यादा ठीक होगी, 1 2 3 और 4, ठीक है। तब यहाँ पर देखो 2 नंबर पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2 और CHO, ठीक है। ये देखो, अब अगर यहाँ पर ये जुड़ा हुआ होता CH3 तो मैं इसको लिख देता मिथाइल, ठीक है। अगर मान के चलो इसका ये एक H हटा दिया जाए और इधर Cl जोड़ दिया जाए तो मैं इसे लिख दूंगा क्लोरोमिथाइल, है ना। अगर मान के चलो ये Cl की जगह पर CHO होगा, CHO का नाम मैंने अभी क्या बताया, जब ये S की तरह यूज होता है तो इसका नाम है फॉर्माइल। क्या नाम है, फॉर्माइल। तो यहाँ पर अब ये फॉर्माइल बन गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर्माइल मिथाइल। क्या लिखेंगे, फॉर्माइल मिथाइल। 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर फॉर्माइल मिथाइल, ठीक है। उसके बाद अब इधर आ जाओ, मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए ब्यूट बॉन्ड। तो अब देखो कार्बन कितने, 4, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और उसके बाद 1 और 4 नंबर पर 1,4 क्या चीज है, एल्डिहाइड ग्रुप है 2 बार। लेकिन एल्डिहाइड जब ऐसा एल्डिहाइड हो जब एक एल्डिहाइड चेन से बाहर हो और बाकी अंदर हो, तो फिर इसे एल्डिहाइड नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। इसे हम लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड। इसे हम Al ना लिखकर क्या लिखेंगे, कार्बेल्डिहाइड। तो ये कितनी बार आया है, 2 बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डाई कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। देखिए 2 नंबर पर फॉर्मिल मिथाइल, फॉर्मिल जुड़ा हुआ है, फॉर्मिल मिथाइल। उसके बाद दो एस हो गया पूरा, एस के बाद सी 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट बॉन्ड सिंगल है, सिंगल के लिए एन, और फिर 1 और 4 नंबर पर डाई कार्बेल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। नोट करो इसे, फिर एक और बताते हैं। अब यहाँ देखो, लेकिन इस वाले कंपाउंड में क्या होगा, देखिए ये दोनों जो CHO है वो चेन में आ सकते हैं बड़ी आसानी से, तो इनको छोड़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। ये तो पूरे पूरे चेन के अंदर आ रहे हैं ना, तो नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, ठीक। एस इसमें कुछ है नहीं, सी कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए प्रॉप सिंगल बॉन्ड है एन, और उसके बाद एफ देखो 1 नंबर पे और 3 नंबर पे, तो हम लिखेंगे 1,3 डाई एल। अब देखिए ये वाला जो CHO चेन के अंदर है, कुछ बार छोटा भी नहीं है, तो ये नॉर्मल CHO हो जाएगा और उसका नेम हम Al लिख देंगे। उसके बाद ये देखो यहाँ से कितने कार्बन की चेन बन रही है, पहले तो ये देखते हैं। इसको मैं पूरा कर लेता हूँ, CH2 CH2 CH आएगा केवल यहाँ, और यहाँ CH2। अब देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, और 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कोई भी चेन ले सकते हो, सीधी चेन ले लो ये वाली, ठीक है। ये चेन बन जाएगी। नंबरिंग हम 1 2 3 या 1 2 3 कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एस, एस क्या है, 3 नंबर पे वही फॉर्माइल मिथाइल, 3 फॉर्माइल मिथाइल। उसके बाद एस हो गया, एस के बाद सी कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड है एन, तो ये हो जाएगा पेंटेन, और 1,5
1,5 क्या लिखा जाएगा, डाई कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, डाई कार्बेल्डिहाइड। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा, नोट करिए। अब देखिए ये 4 नए कंपाउंड हैं, इनके नेम हमें लिखने हैं। सबसे पहले तीसरा वाला देखिए, इसमें हमारी जो मेन चेन है वो ये बन जाएगी। ठीक है, ये 3 कार्बन की, क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ से इसका नाम बनेगा 1 2 3। ठीक, अब 1 2 3 के बाद एस। एस 3 नंबर पे देखो क्या जुड़ा हुआ है, साइक्लोप्रोपाइल। हम लिखेंगे 3 साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, एस हो गया। एस के बाद सी, कितने कार्बन है, 3। 3 के लिए प्रॉप, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल एन, और 1 नंबर पर अल। ठीक है, अब ये देखिए इन 3 कंपाउंड में क्या है कि रिंग से डायरेक्ट CHO जुड़ा हुआ है। अगर रिंग से डायरेक्ट CHO जुड़ जाए तो फिर उसे हम अल की तरह नहीं देखेंगे, फिर उसका नाम हम कार्बेल्डिहाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कार्बेल्डिहाइड, जो मैंने अभी बताया था। ऐसा IUPAC का कहना है, हम IUPAC के अकॉर्डिंग ही नेम इसका लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले मेन चेन फिर ये बन जाएगी। ठीक है, तो इसका नेम क्या है, साइक्लो पेंटेन। ये 1 है ना, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटेन। अब उसके बाद देखो 1 नंबर पर क्या जड़ा हुआ है, कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरह से देखो इसको हम लिखेंगे साइक्लो प्रोपेन, प्रोपिल, प्रोपेन, प्रोप, और बॉन्ड सिंगल है इसमें पूरी रिंग में, साइक्लोप्रोपेन, और 1 नंबर पर कार्बेल्डिहाइड। इसी तरह से देखो यहाँ पर ये इसे 1 दे देंगे, 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन का है, तो साइक्लोहेक्सेन, और 1 नंबर पर कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, नोट करिए। अब 4 ये नए कंपाउंड हैं, इनके हमें IUPAC नेम लिखने हैं। देखिए इसमें ये CHO ग्रुप डायरेक्ट इस रिंग से नहीं जुड़ा हुआ। अगर रिंग से नहीं जुड़ा है तो फिर मेन चेन यही बनेगी, अगर रिंग से जुड़ जाए तो फिर मेन चेन ये वाली हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, तो 2 नंबर पे यहाँ पे हमारे पास जुड़ा हुआ है साइक्लो पेंटेन एंड। ठीक है, ये हो गया साइक्लोपेंटेन। लेकिन अब चूंकि ये एक प्रतिस्थापी समूह है, इसलिए यहाँ पर हम ई हटाकर YL जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइक्लोपेंटिल। ठीक है, अब उसके बाद देखिए साइक्लोपेंटिल हो गया, एस हमने लिख दिया। इसके बाद सी, कितने कार्बन है, 2। 2 के लिए एच, सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 नंबर पर कार्बेल्डिहाइड लिखा है, तो 1 लगाओ या नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं होती, कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, अब आगे देखिए ये इसमें 1 2 3 4 5 और 6 दोनों CHO ग्रुप रिंग से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो इनके नेम के लिए मेन चेन तो हमारी ये बन जाएगी। अब तो यहाँ से हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। जब ये मेन चेन बन गई तो इसका पूरा नेम लिखा जाएगा हेक्सेन। अब जो चूंकि मेन चेन ये थी इसलिए मैंने लिखा था पेंटेन, नहीं लिखा, क्या लिखा, पेंटेल, पेन पेंटेनाइल। ठीक है, ई हटा के दिया उसका लास्ट का और YL जोड़ दिया, पेंटेनाइल। अब उसके बाद इधर देखिए, फिर यहाँ पर ये एस लिख दिया मैंने। एस के अभी एस नहीं लिखा, सॉरी,
एस तो इसमें कुछ था ही नहीं। सी कार्बन है, 6 के लिए साइक्लोहेक्सेन, बी बॉन्ड सिंगल है, एन लिख दिया। अब एफ देखिए, एफ 1 और 4 नंबर पर है, 1,4 क्या चीज है, डाई कार्बोल्डिहाइड। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी तरह से हम नंबर 1 इसे देंगे और 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये दोनों कार्बन रिंग से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, मेन चेन तो हमारी यही बन जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे एस, एस इस बार ये बन जाएगा 2 नंबर पर क्या चीज जुड़ी हुई है, फॉर्माइल मिथाइल। 2 नंबर पर जुड़ा है फॉर्माइल मिथाइल, ये एक स्पेशल ग्रुप है इसलिए मैं इसे बार बार ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ठीक है, फॉर्माइल मिथाइल, फिर उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और फिर हम लिख देंगे एस पूरा हो गया, सी पूरा हो गया, सी के बाद बी भी पूरा हो गया, और फिर बचा एफ। एफ क्या है, 1 और 4 नंबर पर यहाँ लिख दूंगा मैं 1,4 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड। ठीक है, डाई कार्बोल्डिहाइड ये बन जाएगा। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पर नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1, अच्छा अब देखो 2, 3 और 2, 3 ये है ब्रोमो, ये है इथाइल, क्या है, इथाइल। तो बी पहले आता है इसलिए मैं नंबरिंग यहाँ कर दूंगा 1, 2, 3, 4 और 5। तो सबसे पहले एस लिखना है, 2 ब्रोमो, इसका नेम मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 ब्रोमो, या चलिए नीचे लिखते हैं 2 ब्रोमो। उसके बाद 2 ब्रोमो के बाद 4 एथाइल। ठीक है, एस पूरा हो गया। एस के बाद सी, कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए पेंट, लेकिन पेंट लिखने से पहले चेन जो हमारी है वो साइक्लिक चेन है तो साइक्लो लिखेंगे, साइक्लो पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, 1 नंबर पर दिया हुआ है कार्बोल्डिहाइड। तो 1 नंबर लिखो या मत लिखो, डायरेक्ट लिख देंगे कार्बोल्डिहाइड। ठीक है, नोट करिए ये सब। अब आगे देखिए, ये 3 नेम है, ये आपको मुझे करके बताने हैं, कमेंट में इनका आंसर बताइए। ये 3 आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, ये आपको करने हैं। अब देखिए, हमें अब लिखने हैं आईयूपीएसी नेम कीटोन के। ठीक है, तो कीटोन मैंने बताया RCOR वाला जो फॉर्मूला होगा वो हम उसे हम कीटोन कहेंगे। इनके लास्ट में हमें ओन लिखना होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर CH3COCH3, यहाँ पर देखो एक ये चेन बन जाएगी। ठीक है, सबसे पहले ऐसे भी आप रूल को फॉलो करते हुए नाम लिखेंगे। एस कोई नहीं है, सी 3 कार्बन है, 3 के लिए प्रॉप, बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है एन, और लास्ट में ओन लिख देंगे 1 नंबर पर ओन, ये वाली ई हट जाएगी इसकी, तो प्रोपेन 1 ओन, या इसका नेम बन जाएगा प्रोपेनोन। ठीक है, ये दोनों ही नेम है इसके, और इसका जो जनरल नेम है वो आपको याद रखना है, इसे हम एसीटोन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखो इसका नाम अगर लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4 नंबरिंग यहीं से करनी पड़ेगी क्योंकि इसको कम नंबर मिलना चाहिए। तो सबसे पहले एस, 4 कार्बन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और 2 नंबर पर ओन जुड़ा हुआ है। ठीक, ये वाली ई हट जाएगी, इसको हम शॉर्ट में ब्यूटेनोन भी कह सकते हैं, ब्यूटेनोन। आप कहोगे 2 नंबर लगाए फिर भी 2 नंबर हट जाएगा, क्यों हट जाएगा देखिए बताते हैं। ये वाला देखिए जरा, अगर यहाँ पर लिखें तो 1, 2, 3, 4 4 कार्बन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, 2 नंबर पर ओन। ठीक है, तो देखो चाहे ये वाला बॉन्ड इस तरफ हो या फिर यहाँ पे हो, या तो इस तरफ से हो या इस तरफ से हो, दोनों तरफ से देखो नाम सेम ही बन रहा है इसका, ब्यूटेन 1 ओन।
टू ओन, सॉरी, ब्यूटेन टू ओन। अब दोनों तरफ से जब नाम एक सा बन रहा है तो हम दो नाइन लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, हम इसको ब्यूटेन ओन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो ये वाला, यहाँ से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से तो ये बन जाएगा आपका पेंटेन और 2 नंबर पर ओन। ठीक है, ये वाली ई हट जाएगी, पेंटेन टू ओन। अब इसको हम पेंटेनोन नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे दो पोजीशन हो सकती हैं। देखो इधर अगर हम नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4 5, यहाँ से करें 1 2 3 तो भी वही रहेगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सबसे पहले पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, पेंटेन, और ये बन जाएगा यहाँ 3 ओन। ठीक है, तब देखो ये 3 ओन है, ये 2 ओन है, इसलिए यहाँ पर पेंटेनोन नहीं लिख सकते, हमें नंबर कोई देना ही पड़ेगा। अगर यहाँ से लिखोगे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ से देखो इधर से दो नंबर पड़ रहा है तो हम इसे लिख देंगे पेंटेन टू ओन, ये वाली ई हट गई। ठीक है, अब देखो ये वाला नाम और ये वाला नाम दोनों सेम आ रहे हैं क्योंकि ये दोनों सेम कंपाउंड है। ये डबल बॉन्ड यहाँ से भी, सीओ बॉन्ड जो है वो ये यहाँ से भी 2 नंबर पर है और सीओ ग्रुप यहाँ से भी 2 नंबर पर है। ठीक है, नोट करिए। अब आगे देखिए, ये 4 नए कीटोन हैं, इनके हमें आईयूपीएसी नेम लिखने हैं। तो देखो यहाँ पर इस जगह पर कार्बन ही होगा, है ना, तो यहाँ से कार्बन से यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, उसके बाद इस तरह से ये CH2 ग्रुप यहाँ से इस तरह से जुड़े हुए हैं सारे। तो ये भी एक कीटोन ही है। ठीक है, सीओ और इधर से दोनों जगह कार्बन है। ठीक है, अगर कोई भी कंपाउंड इस तरह का हो, सीओ लिखा हो और इसके इधर और इधर कार्बन हो तो वो हमेशा कीटोन माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक कीटोन है। तो देखिए क्या बनेगा, साइक्लो, सबसे पहले एस लिखते हैं, एस तो कोई है नहीं, सी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6। अच्छा यहाँ पे नंबरिंग भी करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, एस है नहीं, सी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, लेकिन साइक्लो वाले हैं, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्स बॉन्ड इन और 1 नंबर पर ओन है। ठीक है, ये हट जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 ओन, ये इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, आगे देखो ये वाला, यहाँ से इसको नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5, वही बनेगा। तो साइक्लो पेंटेन और 1,3 डाइओन। ठीक है, अगला यहाँ से देखो नंबरिंग कर देंगे, इधर 1 और इधर 2 देना पड़ेगा, फिर 2 और 3। ये ग्रुप देखो, अगर ये ग्रुप होता CH2 CH3 तो हम लिख देते ये एथिल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ, है ना, और यहाँ पर बॉन्ड ये बन जाएगा एथेन, एथीनिल। ठीक है, अब चूंकि डबल बॉन्ड है, इन लग जाएगा और बाकी उसमें वाई हटा के, वो ई हटा के वाई एल जुड़ जाएगा, तो एथीनिल ग्रुप है ये। तो सबसे पहले एस लिखेंगे 2 नंबर पर, एथीनिल, उसके बाद एस के बाद सी हो गए हमारे 3 कार्बन है, साइक्लोप्रोप, साइक्लोप्रोप के बाद सिंगल बॉन्ड है पूरी चेन में, 1 एन हो जाएगा और 1 नंबर पर ओन। अब ऐसे ही यहाँ से नंबरिंग कर देंगे इसमें 1, और इधर आना है यार, तो चाहे यहाँ से आओ तो भी 3 नंबर मिलेगा, यहाँ से आओ तो भी 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये 1 नंबर। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 3 नंबर पे क्लोरो, फिर उसके बाद साइक्लो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन और 1 नंबर पर ओन। ठीक है, इस तरह से इनके आईयूपीएसी नेम लिख जाएंगे, नोट करिए।
अब आप देखिए एल्कोहल के आईयूपीएसी नेम लिखना सीख गए हैं। कीटोन में एक चीज और है, कभी कभी कीटोन का क्या होता है कि जनरल नेम पूछ दे देते हैं और उसका आईयूपीएसी नेम पूछते हैं। जैसे ये लिख दिया CH3CO CH3। तो देखो इसका जनरल नेम कैसे लिखेंगे, यहाँ भी देखो CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो ऐसे लिख देंगे मैथिल मैथिल कीटोन। ये इसका जनरल नेम हो गया, है ना। जैसे इधर लिख दिया CH3, या फिर इसे हम डाइमिथाइल कीटोन भी लिख सकते हैं, डाइमिथाइल कीटोन। और लिख दिया जैसे CH3 CH2 CO, और यहाँ लिख दिया CH3। तो देखो एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है, तो इथाइल पहले लिख दिया जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, इस तरह से ये इनके साधारण नेम होते हैं। साधारण नाम से भी इनके आईयूपीएसी नाम पूछने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको साधारण नाम से पहले स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए, और फिर स्ट्रक्चर से तो उसका आईयूपीएसी नेम आप लिखना जानते ही हैं। और जैसे अगर कभी लिखा हो, जैसे ये लिख दिया प्रोपाइल, और यहाँ लिख दिया ब्यूटाइल ब्यूटाइल प्रोपाइल कीटोन। तो कैसे लिखोगे, देखो एक तरफ बनाओगे कीटोन CO, और उसके एक तरफ प्रोपाइल 3 कार्बन की चेन है CH2 CH2 CH3, और एक तरफ ब्यूटाइल 4 कार्बन की है CH2 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 CH3। ठीक है, और देखिए जैसे अगर ये लिखा हो CH3 CH2 CH2 CO CH2 CH3, तो जो हो जाएगा एथाइल, ये एथाइल हो गया, ये प्रोपाइल हो जाएगा, और कीटोन। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से इनके आईयूपीएसी नेम भी हम इस तरह के कंपाउंड के भी आईयूपीएसी नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसे मिटाइए, मैं मिटा रहा हूँ, फिर इसे देखिए, लिखिए जरा। तो इस तरह से इनके भी आईयूपीएसी नेम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सारे नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ इसे। ठीक, तो अब कुछ और भी तरह से पूछ सकता है। जैसे अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि आईयूपीएसी नेम हमें लिखना है इथाइल आइसो प्रोपाइल कीटोन का। ठीक है, तो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, तो फिर इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। तो देखो कीटोन, कीटोन के लिए CO, और एक तरफ CH2 CH3। ये इथाइल तो आपने बना लिया, लेकिन आइसोप्रोपाइल कैसे बनाएंगे, देखिए आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन है, 1 2 और 3। अच्छा, अगर सीधा जुड़ा होता है तब तो वो प्रोपाइल ही हो जाता है। अब ये वाला कार्बन यहां जुड़ा हुआ हो, ठीक है, इस तरह से। ठीक, ये वाला कार्बन इस तरफ जुड़ा होगा, तो इसे हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। ठीक है, और अगर देखो इस तरह से जुड़ा हो, तब देखिए यहाँ यहाँ पर 2 कार्बन है, सॉरी यहाँ 3 लिखा जाएगा, तो यहाँ 2 कार्बन है, तो ये तो हो गया इथाइल। और यहाँ देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, पोजीशन देखो इसकी। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 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 वाला जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसे हम सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और कीटोन। ठीक, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके भी आईयूपीएसी नेम हमें लिखने के लिए पूछ लिया जाता है। तो आप इनको नोट करिए, फिर मैं आपको कुछ और कराता हूँ। अब ये देखिए, ये 4 कंपाउंड है, ये भी ये कीटोन के 4 स्ट्रक्चर मैंने लिखी हुई हैं।
ये चारों स्ट्रक्चर आपको बनानी है। इनके आईयूपीएसी नेम भी आप कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे, ठीक है। तो अब ये एल्डिहाइड और कीटोन की आईयूपीएसी की डिटेल वीडियो थी, ये अब यहीं समाप्त होती है। इसके बाद अगली वीडियो में हम और ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी नेम सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।